जलाना जो है ये क्या है, ब्लास्फेमी है? ये जो कुरान जलाना है ये एक डिसरेस्पेक्ट है करना वही कि है आप साहिल, वही रिलीजन है की यार, डिसरेस्पेक्ट वही कर है। रहे हाँ वो कश्मीरी है। हो। अरे वो नहीं हो यार, ये चुप करो यार, बात करने दिया करो। सुनो, मैं कह रहा हूँ तमीज से बात कर, किसी भी तमीज से रिलीजन, बात कर। तमीज से, हाँ सुनो, फुरकान, तमीज से बात करने का, ये नहीं तो मैं हंस रहा है यार ब्लॉक बीच कर में। दूँ। नहीं तो तुम झूठ बोले ना, तुम यहाँ 100 बार आ चुके हो पहले। मैं नहीं आया हूँ, बोल रहा हूँ यार। यार बहुत झूठा है फिर तो फुरकान, बहुत झूठा है तू मैं तू आ चुका है मैं पहले। मैं आया हूँ, मगर ये जो ये कोई नाम ले रहा है किसी बंदे का जो बोल रहा है ये लेकिन कि आ वही चुका है, है ना ये है, तू। मैं नहीं हूँ वो। अच्छा आ चुका है ना तू। हाँ मैं पहले आ चुका हूँ, मगर मैं ये जो जिस बंदे का नाम ले रहा है ये मुझे नहीं पता कौन। अच्छा चलो कोई मुश्किल नहीं। हाँ क्या बता रहे थे, कुरान जलाना क्या है? हाँ ये देखो, अगर मैं अब तेरी भगवत गीता जला दूं या तेरी महाभारत जला दूं, ये जो नहीं भी वो तेरी ठीक है, बुक ये कुरान जला पे। भाई फुरकान, अभी कुरान पे बात हो रही है ना, उस पे रही है। क्या दूं, कुरान तो जलाना गलत चीज है ना। ये मैं तो बोल रहा हूँ गलत चीज। गलत चीज है? आर यू श्योर? यस, 110%? हंड्रेड फिर एंड अपना टेन परसेंट स्टेटमेंट चेंज नहीं करोगे ना? नहीं करूंगा। चलो। ओके भाई लोग, कुरान जलाना ये डिसरिस्पेक्ट है, बेहुरमती है, गया ब्लास्फेमी है। गया। और ये अपनी बात चेंज नहीं करेंगे। अच्छा फुरकान साहब, जो अगर ये ब्लास्फेमी करता है उसकी क्या सजा होनी चाहिए? जो ये ब्लास्फेमी करता है, अगर इस्लामिक हुकूमत में देखा जाए तो ये एक हिसाब से जब लोगों के सामने ये मतलब ये आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और ये सब चीजें हैं, तो इसमें तो सजाए मौत ही है ऐसे इंसान की। अच्छा तो भाई लोग, जो कुरान को जलाए उसको सजाए मौत मिलनी चाहिए, ठीक है। एक मिनट रुकिए, मैं जरा वो हदीस खोल देता हूं। मैंने खोला था लेकिन फिर उसके ऊपर से दूसरी हदीस खुल गई थी। एक मिनट दीजिएगा मुझे। वैसे साहिल भाई एक इंटरनेट पे सर्च कीजिएगा, हाउ टू डिस्पोज ऑफ कुरान। द ओनली वे टू डिस्पोज ऑफ कुरान इज बर्निंग इट। और हाँ, दूसरा या जो मोस्ट पानी में डालना। रीजनेबल है, वो पानी में डालना तो हमने इंडिया पाकिस्तान में डाला हुआ है। दफनाना है और बर्न करना है। सो यू नो लाइक जाहिलों के सर पे सींग नहीं होते यार, दैट्स द प्रॉब्लम। ओके, ये आपके सामने आ, सही बुखारी की हदीस है, ये देखिए 4987। ठीक है, लंबी सी हदीस है, इसको उर्दू में कर देते हैं। ये सही हदीस है। अबे सही नहीं, सही बुखारी ने बुखारी कहा की सही ज़ईफ़ हदीस। हदीस, ओ सही भाई बुखारी ये की ज़ईफ़ जरूरी, हदीस। ओ भाई ये जरूरी नहीं है, सनद हाँ, कभी हाँ, सही बुखारी की चेंज ज़ईफ़ जो है। हदीस है, तू मत मान, सही बुखारी की ज़ईफ़ हदीस है। ओ वो नहीं होता है, सनद भी चेंज हो सकती है, हाँ, बुखारी में हाँ, सही सारी बुखारी की हदीसें ज़ईफ़ थोड़ी है। हदीस है, ज़ईफ़ बताया तो है, अच्छा सही तेरे बुखारी को की ज़ईफ़ हदीस चैलेंज है। है, सुन सुन, तेरे को ये चैलेंज है कि इस हदीस को ज़ईफ साबित करके दिखा, ठीक है। ये ले, ये है हदीस, सही बुखारी की हदीस नंबर 4987। क्या कहती है? चलो पूरा ही पढ़ लेते हैं। हुदैफा बिन अल यमन केम टू उस्मान एट द टाइम व्हेन द पीपल ऑफ शाम एंड द पीपल ऑफ इराक वर वेजिंग वॉर टू कॉन्कर आर्मेनिया एंड अजरबैजान। हुदैफा वाज अफ्रेड ऑफ देयर पीपल लास्ट ऑफ लाइन पे चला शाम जा इन यार, इराक। लास्ट लाइन पे चला जा, डेट सफ़े की है यार, आखिरी लाइन अच्छा पे चला हाँ जा। यार, ठीक है चलो। ओके, आखिरी लाइन यहां पे से बस ले है लेते असल हैं। में मुद्दा। Thabit on any point in the Quran, then write in the direct dialect of Quraysh. The Quran was revealed in their tongue. They did so, and when they had written many copies, Usman written the original manuscript to Hafsa. Usman sent to every Muslim province one copy of what they had copied and ordered that all the other Quranic materials, whether written in fragmentary, manuscript, or whole copies, be burned. हाँ तो तो हैं? तो आपने हैं? कहा कि कुरान को जलाना ये ब्लास्फेमी है, उसका कत्ल करना चाहिए। तो उस्मान तो सारी कुरान की कॉपी को, जो उसके अलावा उसके पास थी, वहां लोगों के पास मौजूद थी, उस सबको जलवा दिया। देखो, सुनो मेरी बात, इसका जवाब देता हूँ मैं। मेरी बात सुनो। ओके दो। अभी का जो हाँ कुरान है ना, वो अरेबिक, मक्का की जो प्रॉपर अरेबिक जो ये वहाँ यूज की जाती थी अरेबिक लैंग्वेज, वो उसमें प्रिजर्व किया गया है। हर कोई कुरान जो अभी आप देखोगे वो उसी लैंग्वेज में। अब उस टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट एक्सेंट्स में कुरान थे, ताकि लोगों को कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ये जो हदीस का कॉन्टेक्स्ट आप दे रहे हो, इसका कॉन्टेक्स्ट असली असल में ये है कि वहाँ के जो लोग थे, उन लोगों को
आपस में इख्तलाफ हो रहा था इस चीज पे कि वहां का एक्सेंट चेंज था, कहीं नमाज में कोई एक्सेंट चेंज हो रहा था ये यहाँ पे, साबित तो कर उनने दे कि बोला यहाँ पे एक्सेंट की बात हो रही है, हदीस पूरी हाँ पढ़ ले, एक्सेंट चेंज हो रहा था। साबित सुनो कर, सुनो मेरी मेरी साबित मेरी कर बात देना, सुनो। हदीस में पूरी हदीस ऐसे में नहीं साबित होता कर कि दे। तो सीधा मैंने एक बात हदीस से ही मैं एक साबित लाइन करे ना लाइन से साबित यार, करूँ। सुनो 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 ना, बात तो सुनो पहले, मैं ये आपको पॉइंट क्लियर किसने कर बताया देता हूँ। है, ये आपको किसने क्या? बताया ये हाँ एक्सेंट चेंज था, किसने हाँ, बताया? इसी वजह से जला गया, बताए ऐसे ना ही थोड़ी किसने बताया यार, भाई अपनी किसने मर्जी से बताया? जला दिया मन से। अरे भाई ये हदीस ज़ईफ है, सही हदीस के मुताबिक दिखा दें कि एक्सेंट चेंज था। उसके मैं रेफरेंस मुझे लाना पड़ेगा उसका, लेकिन ये लेके आओ। आप मेरे क्रॉस चेक भी कर सकते हो ये चीज, बोल क्यों रहे हैं क्योंकि जब जब रेफरेंस नहीं है तो? अरे भाई तुमने सवाल किया मेरे से, मैं तुमको बोल रहा हूँ कि ये जवाब अगर गलत रेफरेंस निकला है देना तो मुझे उसको, काउंटर रेफरेंस के बिना आर्गुमेंट कैसे रखो मान ले फिर। आपकी बात? हाँ रेफरेंस के बिना कैसे मान ले आपकी बात? ठीक है, मैं रेफरेंस लेकर आता हूँ, ठीक है। लेकर ओके, रेफरेंस लेके आएंगे भाई और हमको बताएंगे। लेकिन अभी जो इनका ब्लैंकेट स्टेटमेंट था कि वो तो खत्म कुरान हो जलाना ब्लास्फेमी है और मौत की सजा है, अब वो चेंज हो गया। बिल्कुल वो अब चेंज वो ब्लैंकेट स्टेटमेंट में इफ्स एंड बट्स आ गए। आई मीन सी, इतना डिसेप्टिव, और ये लोग जो है इतने हिपोक्रेट होते हैं, दोगले होते हैं। इसने स्टार्टिंग में ब्लैंकेट स्टेटमेंट दिया था कि कुरान जलाना बेहुरमती है और गुस्ताखी है, ब्लास्फेमी है, उसको कत्ल की सजा होनी चाहिए। अब इसने ब्लैंकेट स्टेटमेंट से हट के अब इफ्स एंड बट्स पे आ गया ये। और वो भी क्या इसने झूठ बोला के था सहारे, नहीं कौन से वाले को जलाया है वो कॉल इसके एक्सेंट वाले, सो डिफरेंट डिफरेंट एक्सेंट। एक्सेंट वाले कुरान को जलाया। ये अगर साबित कर दे डिफरेंट एक्सेंट वाले कुरान को जलाया तो फिर आए, फिर मैं आपको दूसरा आर्गुमेंट देता हूँ। आ मेरा बच्चा ये भी लेके आ तुम्हें तो आना ही आना है, मुझे पता है। हाँ भाई, फुरकान साहब जब तक वो दलील ढूंढते हैं, आर्टिकल जिहाद करते हैं, तो सुपर चैट लेते हैं। इस हिसाब से तो एडम साहब, दुनिया में अभी जितने वर्जन मौजूद है कुरान के 30-40, तो ये कंफ्यूजन को दूर करने के लिए फिर कोई भी इंसान, मान लो कि मोरक्को में है वो, ठीक है, वहां पे वर्ष चल रहा है, तो अब वहां पे हफ्स की कॉपी अगर दुकानों में मौजूद है और उससे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, तो क्या फिर जला दो हम सबको भी इजाजत है कि कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम उसको जला दो बीच जला सड़क दो, उसको जलवा दे? बेशक जला दो, उड़ा दो, खाक कर दो, लिखा हुआ है भाई ने, ये मान तो लिया। ये तो मोमिन कह रहा हूँ जवाब अगला देगा, हम नहीं अगला कहेंगे। आर्गुमेंट दूंगा ना जब ये लेके आएगा मेरे पास हाँ। एक्सेंट। मैंने तो क्या अगला आर्गुमेंट अभी आएगा जब मेरा एक्सेंट एक्सेंट लेके आएगा ना मेरा प्यारा भाई। बिल्कुल, चलिए ये भाई आर्टिकल ढूंढने तक हम कुछ सुपर चैट्स लेते हैं। मार्च में लोग कह रहे हैं कुरान जलेगी, जलते रहेगी और जलाएंगे, हक है। यार मैंने इस पे ऑलरेडी, मेरा जो मौकफ है मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में बता दिया है। राष्ट्र प्रथम जी, थैंक यू सो मच मेंबर बनने के लिए। चंद्रा भाई कह रहे हैं इट्स जस्ट ए सटायर, हैव अ लिटिल सेंस ऑफ ह्यूमर, वुड अल्लाह नो इफ आई विल हैव सेकस टुनाइट। ऑब्वियसली अल्लाह की मर्जी के बिना तो आपका सामान मुबारक जो है ना, उसमें रवानगी नहीं आएगी, यार देखो उसमें खून ही नहीं जैद भरेगा। मोहम्मद का जो जैद था, जैद बिन मोहम्मद, अल्लाह मियाँ उसके सामान मुबारक को फुला देता था और वरम कर देता था उसके अंदर, ताकि वो सेकस ना कर सके और वो अपनी बीवी को तलाक दे दे ताकि मोहम्मद उसके साथ शादी कर सके। तो भाईजान अगर अल्लाह नहीं चाहेगा कि आप आज रात सेकस कर सकें तो आप नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अल्लाह आपके ठुल्ले में वरम कर देगा। सो प्लीज डोंट डोंट थिंक नहीं, लाइक दैट, वरम ओके? कर देगा ये भी पॉसिबिलिटी है, और उसमें खून का दौरान ही नहीं होगा, खून भरेगा ही नहीं, ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना एडम साहब, दोनों पॉसिबिलिटी है। यार वो खून नहीं भरेगा, ये हदीसों में नहीं लिखा ना, हदीसों में लिखा अल्लाह वरम करता है। साहिल साहब हदीस, सही हदीस को मानना ना साहिल साहब, कोई और। तो अभी जैसे कि भाई ने अभी थोड़ी देर पहले खुद आके कहा था, रिजवान भाई अल्लाह की मर्जी के बिना कुछ नहीं कर सकते आप, तो अगर अल्लाह की मर्जी नहीं हो तो आप नहीं कर सकते, कुछ भी हो सकता है आपके साथ। आप भले से जुल्फिकार फार्मेसी का 4 महीने का कोर्स कर लो, तो भी कुछ नहीं होगा। यार जितना तो जुल्फकार फार्मेसी को यहाँ पे प्रमोट करता है ना, हाँ हेलो उसने कभी खुद को इतना हेलो प्रमोट नहीं किया होगा। हेलो। अच्छा, फुरकान भाई को लगता है रेफरेंस मिल गया है। हाँ भाई, हाँ रेफरेंस ये दीजिए। मैंने इसमें दिया कमेंट में, देख लो। लाओ जी लाओ। अबे ये तो तूने आर्टिकल दिया है अच्छा कुरान का, ठीक उस है। आर्टिकल में अरे कुरान भाई का ये रेफरेंस। हिस्ट्री में है भाई, ये हिस्ट्री में। भाई कौन सी हिस्ट्री, वो नाम बता। अरे भाई ये तो आर्टिकल उसी बेस पे है ना, आप पढ़ लो ना।
यार आर्टिकल जो भाई मर्जी टेबल को लिख दो, करना रेफरेंस है, क्या? ओ भाई हमको ये रेफरेंस दे। ओ भाई ये प्रूवन फैक्ट है, ये हिस्ट्री में है। अब कहाँ से वो किसने फैक्ट प्रूव किया है? प्रूवन फैक्ट है। ओ भाई ये तो हिस्टोरियंस को भी पता है ये चीज। प्रूवन फैक्ट। तेरे पियो ने अरे फैक्ट ये प्रूव किया सी है। सुन, एक काम कर फुरकान। अरे भाई ये हिस्टोरियंस को भी पता है। हाँ सुन तो सही फुरकान, तू अभी जो गूगल अब्बा के पास जाके सर्च मारा है ना, आर्टिकल जो मिला है, उस आर्टिकल को अच्छे से रीड कर, और उसने कौन सी हिस्ट्री की किताब का हवाला दिया है जिसमें वो डिफरेंट एक्सेंट थे ये बताया गया है, वो रेफरेंस दे, हम यहाँ पे रेफरेंस खोल देंगे। और टाइम ले ले, मैं कुछ सुपर चैट्स ले लेता हूँ जब तक। ठीक है। ओके चलिए, समझदार है भाई, समझा उसको हम क्या कह रहे। हाँ फुरकान भाई, आप रेफरेंस लाने गए थे, रेफरेंस जरा पेश कर दे ताकि हम आपको वो जो आपका हाँ भाई आर्ग्यूमेंट मैंने है इसमें चैट में दिया है रेफरेंस। डॉक्टर दोबारा दे दो। एडवर्ड डॉक्टर एडवर्ड कहाँ से आ गया? डॉक्टर एडवर्ड ये हिस्टोरियन है, इसने इसी बात पे ये किया है, ये फेमस हिस्टोरियन है, अमेरिकन हिस्टोरियन है। इसने इसी बात पे ये किया है कि ये क्यों किया गया हजरत उस्मान के दौर। डॉक्टर एडवर्ड कहाँ से आ गया? डॉक्टर एडवर्ड पीटर्स। कौन है डॉक्टर एडवर्ड पीटर्स? ओ भाई जरा कर लो गूगल, पता चलेगी कौन है वो। किसके जमाने का है ये डॉक्टर एडवर्ड? 1991 में मैंने दिया है रेफरेंस, विकिपीडिया का भी दिया है मैंने लिंक, वो भी दिया है। तेरे रसूलुल्लाह और उस्मान जो है वो 1999 के जमाने के है क्या? ओ भाई वो हिस्टोरियन है, तुम जाओगे, ये तो वही बात होगी, तू डॉक्टर के पास जाएगा और सुनो ना, ये तो वही बात होगी, तू डॉक्टर के पास जाएगा, वो तेरे को दवाई देगा, तू बोलेगा कौन सी मेडिकल की किताब में दिखा है, मुझे रेफरेंस दिखा। अरे भाई ये हिस्टोरियन है, इसको तो ये तो इसी फील्ड का माहिर। सुन, अगर मैं डॉक्टर के पास जाऊं, साहिल नहीं ले साहिल, इसको ये बोल भी नहीं देगा ना मैडम साहब, अपन पॉइंट तो कोई बात नहीं, इसको डॉक्टर एन पीटर्स का जो बुक है जहां से रेफरेंस दे रहा है वो मुझे दे दे। हाँ नहीं, उसी आर्ग्यूमेंट को सेट करने के लिए कि हम वो रेफरेंस क्यों मान रहे हैं। सुन तो सही फुरकान, मेरे प्यारे भाई सुन तो ले। तूने जो अभी ये कहा ना कि डॉक्टर के पास जाओगे, मेडिसिन देगा, तुम पूछोगे कौन सी किताब से लिखा हुआ है, तो तू ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि तुम डॉक्टर से सवाल नहीं कर सकते। नहीं, हम बिल्कुल डॉक्टर से सवाल कर सकते हैं। अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, उसने कुछ मेडिसिन दी है, मैं बिल्कुल उससे सवाल कर सकता हूं कि भाई ये मेडिसिन आपने क्यों दी है, ये कहां से साबित है। और वो डॉक्टर, सुन तो ले, क्यों इतना उछल रहा है, वो डॉक्टर आपको बता सकता है, वो डॉक्टर आपको बताएगा भी कि भाई ये इस वजह से हमने आपको ये मेडिसिन दी है, इसके ऊपर ये स्टडी हुई है, ये रिसर्च हुई है। तुम इसी डॉक्टर एन पीटर्स, एडवर्ड एन पीटर्स की बात कर रहे हो? अमेरिकन रोमन कैथोलिक, ना ये नहीं है, दूसरा है। ये नहीं है ना। तो लेके कौन सा वाला है? लिंक दो विकी का, लिंक दो विकी का। ये इसने इसमें दिया है, प्राइवेट चैट में दिया है। नहीं आ रहा है मुझे प्राइवेट चैट में अभी तक। ऊपर है, थोड़ा ऊपर है। ये मैंने फिर से डाला है प्राइवेट में। अच्छा सत्या भाई यार, आप स्टूडियो छोड़ दो यार मतलब आपका तो नाम मोमिनो वाला है, मोमिन हजरात ही रहे, नॉन मोमिन हजरात ना जुड़े। लो जी, ये इसको पहले सर्च करते हैं, ये है कौन? फ्रांसिस एडवर्ड पीटर्स was an American academic. He served as a professor of history, religion and Middle East Islamic studies as, so ये historian तो नहीं है, ये सिर्फ एक प्रोफेसर के तौर पे इसने काम किया। ओके, that's perfect। पार्ट नंबर 1 हुआ। यार चुप कर बे, बोलने तो दे प्रोफेसर है, ये प्रोफेसर है, ही इज अ प्रोफेसर, ही इज नॉट अ हिस्टोरियन। तुम लोगों को फर्क ही नहीं पता हिस्टोरियन और प्रोफेसर किसे कहते हैं। सो ये तो जनाब पहली बात होगी कि ही इज जस्ट अ प्रोफेसर। ओके, नाउ दैट्स पॉइंट नंबर 1। वापस चलते हैं। अब इसने कहा क्या, आओ जी पढ़ें, क्या कहा है जी इसने? What was done to Quran in the process of seems to have been extremely conservative, and the content was formed in mathematical fashion to avoid radical bases, Arabic, Flana Tamkana, century allowing Quran or variants, oral readings and razm. Okay, do you know ये तीन चीजें क्या हैं जो उसने बताई हैं? देख ले, इसने जो ऊपर लिखा है ना भाईजान, ये तीन चीजें क्या हैं? ये तीन चीजें क्या हैं? किरात, हाँ वही तो मैंने मेरा कंप्लीट ही नहीं करने दी थी ना बात। किरात और रस्म में क्या फर्क है?
अरे भाई वही तो मैं तेरे को बोल रहा था, मैं मुझे जितना नॉलेज था मैंने तुझे उसी हिसाब से बोला कि एक्सेंट में फर्क था। जो नमाजें पढ़ा रहे थे दो दो अलग अलग जगहों ये पे, कहाँ लोगों पे लिखा है? इख्तिलाफ हुआ, उनने फिर ओ ये बात की। यार ये इससे क्या थोड़ी ना बंदा है लिखा यार। है। ओ भाई ये लिखा, ओ भाई ये जो इधर पड़ेगा ना, ये उसी रिलेटेड बात की गई है ना, कहाँ है? उसी इसे भाई कहाँ टॉपिक लिखा कहाँ है है? कि रिलेटेड। डिफरेंट एक्सेंट है? कहाँ लिखा है? ओ व्हाट इज भाई रसम? ये, रसम किसे कहते हैं? रसम किसे कहते हैं? देखो मेरी, रसम किसे कहते हैं? हाँ हेलो, रसम किसे कहते हैं? अरे क्यों म्यूट हाँ कर हेलो, लेता भाई बार बार? ओ भाई यहाँ से कुछ ये, अरेबिक में रसम किसे कहते हैं? यार ये क्या बंदा है यार। ये अरे तो सर्च कर रहा है ना एडम साहब, वो फिर आर्टिकल अच्छा हाँ ढूंढ वो रहा है गूगल रसम पे किसको सर्च कर कहते रहा है। हैं। ओके ओके गूगल इसको सर्च कर रहा रसम की वो ना मिल जाए, रेसिपी ना मिल जाए। हाँ भाई रेफरेंस देनी है, और एक रेफरेंस मिली है। हेलो, है। ओके व्हाट इज रसम? हाँ ये रेफरेंस मिली है, छोड़ो इस आर्टिकल को, और दो रेफरेंस लाए। अच्छा छोड़ दो रसम एडम किधर है? साहब, इसको छोड़ दो। इसको ये छोड़ अपने दो। सुनो सुनो, हाँ, गोली मार मैं दो अब इसको, किसी हदीस क्या से क्या साबित करना है? करना है? करूंगा। गोली गोली भाई मारो। मैं, भाई मैं हदीस से गोली साबित मारो कर इस रहा हूँ। आर्टिकल को। हमें रसम का नहीं पता लेता, गोली मारो इस आर्टिकल को। नहीं अभी मुझे आर्टिकल इस को आर्टिकल को खत्म पुट द करना है। लाइन डालो। रसम किसे कहते हैं? हाँ सुनो सुनो, पहले मेरी बात ना सुनो। पहले मुझे मैं बता मैं रसम किसे अब कहते हैं। मैं ना अब इससे भी ऑथेंटिक चीज ना ला रहा हूँ तेरे लिए। ना ना पहले बता रसम किसे कहते हैं? और मेरे यार मैं मालूम ओरल रीडिंग कैसे? ऑफ द रसम, जो रसम होती है प्रॉपर, जो रसम किसे डिफरेंट कहते डिफरेंट। हैं? हल्दी की अरे भाई, रसम। अब अरे भाई जो हल्दी की तरीका होता है रसम, पढ़ने का, मेहंदी की रसम। भाई रसम अरे किसे भाई, कहते हैं? हल्दी अरे की भाई जो रसम, तरीका होता मेहंदी है की पढ़ने का, रसम, क्या रसम? ओह मैन। ओ भाई मैं यार इससे भी सही। अच्छा तेरे को दे रहा हूँ, मैं तेरे को आज पता है बुखारी की क्या दे है? रहा हूँ हदीस। पता है क्या है? ये इतना प्रॉब्लमेटिक चीज है कि दे कांट इवन कॉम्प्रिहेंड व्हाट दे आर सेइंग। इतना एग्जैक्टली। छोटा बेबी है ये, इतना छोटा बेबी है ये, इसको अम्ब का पता नहीं है। यार मेरा नहीं ख्याल इससे बात करनी चाहिए, किसी और को ले ले शायद। इसको छोड़ दे। चलिए। जिस बंदे को बुखारी रस्म का नहीं पता, 4987। जिसको हरकत का नहीं पता, रस्म का नहीं पता, उससे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट लेट्स ब्रिंग समबडी एल्स ताकि एक कंस्ट्रक्टिव एंड बेटर डिस्कशन एंड आर्गुमेंट हो। दिस गाय इज एन इडियट।